हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ अनुषा त्रिपाठी। जब पाकिस्तान और के बीच में हॉस्टिलिटीज चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तब जब सीज फायर हुआ तो इसका क्रेडिट तुरंत यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ले लिया। इनफैक्ट जब इंडियन साइड मीडिया में अनाउंस करने आया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होगा, उसके कुछ मिनट पहले ही, शायद 15 मिनट 20 मिनट पहले ही, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल जो ट्रूथ सोशल पे है, उनका जो सोशल मीडिया है, उस पर अनाउंस कर दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होने वाला है, और इसका क्रेडिट उन्होंने खुद को दे दिया था कि मैंने ये सीज फायर कराया है। हालांकि इंडिया ने बार बार इस बात को डिनाई किया है कि नहीं, उन्होंने ऐसा कोई रोल नहीं निभाया है, मीडिएशन किसी नहीं किया है, ये पाकिस्तान और इंडिया के डीजीएमओ के बीच में बात हुई है। लेकिन बार बार अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने आप को क्रेडिट दिए जा रहे हैं। यस, बात बहुत लोगों से होती है, बात बहुत लोगों से हो रही थी, कल स्टेट से हो रही थी। ऑफकोर्स जब दो न्यूक्लियर पावर उनके बीच में इतनी हॉस्टिलिटीज हो रखी थी, दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर थी, तो टेंशन थी। एंड बहुत लोगों का फोन आया था, बात बहुत लोग कर रहे थे, दोनों कंट्रीज को डायलॉग बहुत लोग कर रहे थे कि भाई न्यूक्लियर पावर्स को दे शुड नॉट बी एट वॉर। लेकिन बात करना इज नॉट इक्विवेलेंट टू मीडिएशन। जब इंडिया ने पाकिस्तान को ठोकना शुरू किया, तो पाकिस्तान ने तो बहुत लोगों के सामने रोना रोया कि इंडिया मार रहा है। वो रशिया भी था, वो गल्फ कंट्रीज भी थी, वो यूएसए भी था कि भाई बचाओ, हमें बहुत मार रहे हैं ये लोग। तो यस, इंडियन साइड वाज इन टॉक्स विद मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने फोन किया था इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि एक, हम नहीं मार रहे हैं, हम रिटेलिएट कर रहे हैं, दे स्टॉप आई स्टॉप। दो, अगर किसी तरीके की सेसेशन चाहिए हॉस्टिलिटीज में तो दे शुड कॉल अप। उनकी मिलिट्री को हमारी मिलिट्री से बात करनी चाहिए, उनकी डीजीएमओ को हमारे डीजीएमओ से बात करनी चाहिए। ये मतलब ऑब्वियसली सारा डिटेल बाहर नहीं है, लेकिन जो डिटेल्स निकल के आई हैं वो लब्बो लबाब यही है कि आपस में उन दोनों डीजीएमओज ने बात किया, बहुत कंट्रीज से बात हुई, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी एक कंट्री थी। देयर वाज नो मीडिएशन, देयर वाज कोई, ट्रंप ने कोई रोल नहीं निभाया था मीडिएटर का। लेकिन बार बार ट्रंप इसका क्रेडिट लिए जा रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि जो ट्रंप ने टैरिफ इंपोज किया था सारी कंट्रीज पे, एक 10% का बेस टैरिफ उन्होंने सारी कंट्रीज पे इंपोज किया था, इसको जस्टिफाई करने के लिए वो अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं सीज फायर का। इनफैक्ट एक फेडरल कोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें जो केस गया था कि ये जो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं सब पे, सारी कंट्रीज पे, गलत है। एंड ट्रंप ने यही एक्सक्यूज दिया कि अगर ट्रंप को टैरिफ नहीं लगाने दिया गया ट्रेड पे, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हॉस्टिलिटीज बढ़ जाएंगी, जो सीज फायर है वो नहीं बना रह जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। ये ट्रंप ने बोला वहां उस कोर्ट में, ये उन्होंने बाकायदा बोला कि अगर हमने टैरिफ नहीं लगाया तो इंडिया और पाकिस्तान विल बी एट वॉर अगेन। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने ये बोला कि मैंने दोनों को ट्रेड का लालच दिया कि अगर आप दोनों लड़ाई नहीं करेंगे तो मैं आप दोनों के साथ ट्रेड करूंगा। ये बात भी इंडिया ने डिनाई कर दी है कि देयर वाज नो यूज ऑफ द टी वर्ड। लेकिन ट्रंप फिर भी इस बात को बोल रहे हैं। इसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया और यूएसए के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि वो पाकिस्तान कार्ड को यूज करे टू गेन अ लेवरेज ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल विद इंडिया व्हाइल नेगोशिएटिंग ट्रेड। वो इंडिया और पाकिस्तान को हाइफनेट करके एक अपर हैंड चाहते हैं नेगोशिएशन विद इंडिया। जब वो ट्रेड डिस्कस कर रहे हो तो उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान का ये जो कार्ड है कि मैंने सीजफायर कराया, पाकिस्तान ने मेरी बात मानी और इंडिया ने मेरी बात मानी, इस बात को वो समहाउ यूज करना चाहते हैं टू कीप एन अपर हैंड व्हाइल नेगोशिएटिंग ट्रेड डील विद इंडिया। टाइमिंग देखिए ना आप, एक बारी जब सीज फायर होने वाला था तो उसके 15 मिनट पहले बोल दिया कि इंडिया ने अनाउंस नहीं किया है, अभी उन्होंने बोल दिया कि हमने सीज फायर कराया, अनाउंस कर दिया अपने सोशल पे। जब मोदी जी ने एक एड्रेस टू द नेशन रखा, उसके आधे घंटे पहले बोल दिया कि मैंने कराया। जब पीयूष गोयल गए थे वहां पे बायलैटरल ट्रेड के एग्रीमेंट के लिए, तो उसके आसपास ही उन्होंने बोल दिया कि ये सीज फायर मैंने कराया है।
जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे रामाफोसा, उनसे बोला आई डोंट वांट टू से दिस बट वी हैव मीडिएटेड दिस सीज फायर बिटवीन द टू कंट्रीज। वो टाइमिंग ऐसी थी कि इस समय जितना बोलोगे उतना लोगों को लगेगा हमने सीज फायर कराया और हमारा अपर हैंड हो जाएगा। तीसरी बात, ट्रम्प इज अ नार्सिस्ट, ही इज अ क्रेडिट हॉगर, क्रेडिट जीवी। वो अपने आप को चाहते हैं, अपनी इमेज, ही वांट्स टू गो डाउन द हिस्ट्री एज अ पीस मेकर इन कॉन्ट्रास्ट टू द अदर प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अगर उनसे पहले देखे जो प्रेसिडेंट्स हैं वो इराक वॉर में इन्वॉल्व थे, अफगानिस्तान वॉर में इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट यूक्रेन और इसराइल के वॉर में डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स पार्टिसिपेंट नहीं था, एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन एक ही वाज सीन एज एन अबेटर ऑफ वॉर। यूएसए में इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था। सो बाकी प्रेसिडेंट्स की जो इमेज है दैट इज समथिंग कि एक कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए थे, लेकिन अब ट्रम्प उनसे अलग अपने आप को एज अ पीस मेकर, शांति दूत दिखाना चाह रहे हैं। इसलिए वो जहां भी सीज फायर हो रहा है उसका क्रेडिट वो ले रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बोल जो रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड उसके एकदम उलट है। उनने अपने फर्स्ट टर्म में अब्राहम अकॉर्ड्स की शुरुआत की थी, वो फॉल्टर हो गया। उन्होंने अभी बोला कि मैं यूक्रेन और रशिया के बीच में 24 घंटे में वॉर रुकवा दूंगा, नहीं रुकवा पाए। इसराइल ईरान में इसराइल और हमास में सीज फायर करा दूंगा, इट टर्न्ड आउट टू बी अ फियास्को। ईरान और इसराइल में ये करवाने वाले थे शांति, कुछ नहीं हुआ, वहां पर लड़ाई चली रही है। ऐसे में वो कर तो कुछ पा नहीं रहे हैं, तो वो बोले ही जा रहे हैं, मतलब फेक इट टिल यू मेक इट। ट्रम्प उसमें शायद यकीन कर रहे हैं कि भाई होता नहीं, हम मैनिफेस्ट करेंगे जब तक हमारे पास आएगा नहीं, मैं बोलता रहूंगा तो यूनिवर्स में चला जाएगा कि मैं एक शांति मेकर, एक पीस मेकर हूं। आई थिंक दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। बोलो बोलो बोलो, कभी ना कभी तो लोग मान ही लेंगे, क्या पता यूनिवर्स उन पे तरस खा के एक आध सीज फायर उनसे करवा ही दे, कोई क्रेडिट दे ही दे उनको कि इन्होंने सीज फायर कराया है। वो है, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ पॉलिटिशियन। वो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी इमेज, अपना फायदा, और वो एक ऐसे बिजनेसमैन है वो जो चाहते हैं कि उनका नाम हिस्ट्री में जाए। तो उसके लिए वो ऐसी आड़ी टेढ़ी हरकतें कर रहे हैं। वो कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन तो है नहीं। अब प्रॉब्लम ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो जनता है वो बहुत डिसइल्यूजन थी विद द थिंग्स वर गोइंग ऑन। वो एक चेंज चाह रही थी, तो उन्होंने वोट करके ट्रम्प को तो ला दिया, लेकिन ये चेंज कितना अच्छा होगा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ट्रम्प पहले टर्म में तो फिर भी थोड़ा लगाम में थे, इधर तो एकदम छोटे सांड की तरह हो गए हैं। सेकंड टर्म में बेलगाम घोड़े की तरह हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है थर्ड टर्म तो उनके पास है नहीं, दिस इज हिज लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में तो फिर भी उनको चिंता थी कि मेरे को सेकंड टर्म के लिए लड़ना है, लेकिन अब उनके पास थर्ड टर्म तो है नहीं। या तो वो ऐसा कुछ डिजास्टर्स कर दे कि ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके मैं अपने लिए थर्ड टर्म ले आऊंगा, अदरवाइज ये लगभग तय है कि ये इनका लास्ट टर्म है। सो उनको लग रहा है कि जो करना है करो, जो मर्जी आए करो। ही इज एक्सपेरिमेंटिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स। ये अच्छा ये भी कर लेता हूँ, अच्छा ये भी कर लेता हूँ, अच्छा वो भी बोल देता हूँ, अच्छा वो भी बोल देता हूँ। अब इसमें से क्या, कहीं ना कहीं तुक्का भिड़ेगा। ये नहीं भिड़ेगा तो वहां लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा तो वहां लगेगा। ये ट्रम्प की पॉलिटिक्स इसी बेसिस पे चल रही है। अभी टैरिफ अनाउंस कर देता हूँ, फिर पॉज कर देता हूँ, सीज फायर का क्रेडिट ले लेता हूँ, कभी ना कभी तो ये लोग माने, क्या पता यही लोग भूल जाए। बोलते कहते पत्थर पे बोलते रगड़ मारते उस पर भी निशान लग जाता है, तो क्या पता इंडिया वाले कंफ्यूज हो जाए किसका काम था, शायद हो सकता है इसी ने कराया हो। कुछ ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि उनको एक तो पर्सनल एक इंसल्ट सी भी लग गई कि इंडिया ने डिनाई कर दिया कि ट्रम्प का कोई रोल नहीं था। ही हैज टेकन इट एज अ पर्सनल अफरंट, सो ही हैज डबल डाउन इवन मोर ऑन हिज क्लेम कि नहीं मैंने ही कराया। सो ये जो ट्रम्प नाम की आधी यूनाइटेड स्टेट्स में आई है, ये जो भी बोले इट शुड बी टेकन विद अ बैरल ऑफ सॉल्ट, नॉट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, विद अ बैरल ऑफ सॉल्ट। क्योंकि ट्रम्प क्या बोलते हैं, ये बात
उनकी कोठरी को नहीं पता होती, उनके आसपास वालों को पता नहीं होती। एंड इनफैक्ट मुझे कभी कभार लगता है कि वो खुद नेक्स्ट मोमेंट पे क्या बोलने वाले हैं ट्रम्प को भी पता नहीं होता है। सो वो क्या बोले उस बात को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ट्रम्प डजंट टेक हिमसेल्फ सीरियसली, हमको भी नहीं लेना चाहिए। ही शुड बी जैसे हम रियलिटी शो देखते हैं और एंजॉय करते हैं, ट्रम्प की पॉलिटिक्स एकदम एक रियलिटी शो है। वी शुड एंजॉय इट विद पॉपकॉर्न। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो में अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।